वेलकम टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तथा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। मॉडर्न इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम बात करें कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। What do you mean by positive economics? The economics which deals past, present, or future regarding economic situations on the basis of facts and figures is called पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ऐसा अर्थशास्त्र जो पास्ट, प्रेजेंट तथा फ्यूचर के बारे में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसके बारे में बताता है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जो कि फैक्ट और फिगर पर आधारित होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं it is related with past, present or future economic situation. It is related with past, present or future economic situation. And deals with that economic problem. This is based upon facts or figures. Facts or figures. ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आधारित होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमेशा बताता है what was, what is and what will be, इसके बारे में ये बताता है। That means it is not based upon value judgment, it is not based upon opinion, it is based upon current situation, current economic problem. It is related with past, present or future economic situation and deals with that economic problems. That economic problems. What is, what will be, what was, यानी कि वर्तमान में जो फैक्ट और फिगर है, जो भी हमने सर्वे किया है, उन सर्वे के आधार पर, ये फैक्ट एंड फिगर कहाँ से आता है? सर्वे। हमने जो सर्वे से डेटा लिया है, उन डेटा के आधार पे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट वुड बी, हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं उन सर्वे के आधार पे। दैट इज फैक्ट्स एंड
फिगर के आधार पे। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज वेरीफाइड विथ ट्रूथ, इट इज वेरीफाइड फॉर ट्रूथ। ये पूरी तरह से वेरीफाइड है, और से बेहतर होगा वेरीफाइड विथ ट्रूथ, वेरीफाइड विथ ट्रूथ, पूरी तरह से ये ट्रूथ पर आधारित है। यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पूर्ण रूप से सत्यापित होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट एंड फिगर पर आधारित होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। भारत की आबादी 1947 ईस्वी में 23 करोड़ थी, और 30 करोड़ आबादी ये फैक्ट पर आधारित है, सर्वे पर आधारित है। उसका अधिकांश हिस्सा बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन था। तो ये बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन की जो हम बात कर रहे हैं, उस आबादी का अधिकांश हिस्सा बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन था 1947 ईस्वी में। ये पास्ट पर आधारित है। प्रेजेंट की अगर हम बात करें, अभी भारत की आबादी 135 करोड़ है, और 135 करोड़ आबादी का 22% लोग बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन है। ये प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं। यानी कि इस तरह से हम अगर सुधार करते गए, हमारे पॉवर्टी रेट में गिरावट आ रही है धीरे धीरे, तो अगर हम बीपीएल रेट में धीरे धीरे गिरावट करते गए, दैट मीन्स उसमें सुधार करते गए, तो मान लेते हैं कि 2050 ईस्वी तक बीपीएल में कोई नहीं रह जाएगा। यानी कि बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन में कोई नहीं रह जाएगा, गरीबी रेखा से नीचे कोई नहीं रहेगा, अगर हम इस तरह से विकास करते रहे तो। यानी कि हम फ्यूचर की बात करते हैं। इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट एंड फिगर। जो फैक्ट एंड फिगर है, हमारा रफ्तार इसी तरह से बढ़ता रहा तो 2050 तक हम गरीबी रेखा से बाहर निकल जाएंगे। तो ये था पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो कि फैक्ट पर आधारित है, और इसलिए मैंने लिखा है व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी, बेस्ड अपॉन सर्वे, और ये वेरीफाइड है पूरी तरह से। यहाँ पे हवाई में कोई भी बातें नहीं की जा सकती। ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, ये वैल्यू जजमेंट पर आधारित नहीं होता, ये ना ही किसी ओपिनियन पर आधारित होता है। जो कुछ भी होता है डेटा पे आधारित होता है। फैक्ट और फिगर, डेटा बोलता है। यहाँ कोई ओपिनियन की जरूरत नहीं है, यहाँ डेटा बोल रहा है। डेटा सर्वे पे आधारित होता है, फैक्ट एंड फिगर। अब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, क्या होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स व्हाट शुड बी की बात करता है, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सजेशन। ये डेटा पर आधारित नहीं, मतलब वर्तमान डेटा को देख के बात नहीं करता, ये किसी सर्वे को देख के बात नहीं करता। हाँ, सर्वे के आधार पे, डेटा के आधार पे ये सुझाव देता है। सर्वे और डेटा के आधार पे सुझाव देता है। ये व्हाट इज की बात नहीं करता। सर्वे और डेटा को देख के सजेशन देता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि इट इज बेस्ड अपॉन, हम लिख सकते हैं यहां, opinions of the economists। जो विद्वानों ने अपना अपना ओपिनियन दिया है, उनके ओपिनियन पे ये आधारित होता है ये। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी विद्वान हवाई में कुछ कह दे। ये ओपिनियन भी कहीं ना कहीं से तर्कसंगत होना चाहिए, तर्क पर आधारित होना चाहिए। दैट मीन्स
वैल्यू जजमेंट। ओपिनियन वैल्यू जजमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। कोई भी ओपिनियन हवाई में नहीं होता। जो भी ओपिनियन होता है पूरी तरह से जजमेंटल होता है, जजमेंट पर आधारित होता है। और जो भी ओपिनियन होता है वो ओपिनियन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो डेटा उपलब्ध कराया गया है उन डेटा को ध्यान में रख के ओपिनियन दिया जाता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो फैक्ट एंड फिगर है व्हाट इज को ध्यान में रख के यहाँ पे सजेशन दिया जाता है। व्हाट शुड बी, हो सकता है किन्हीं का सजेशन फेवर में हो, किन्हीं का सजेशन अगेंस्ट में हो। इसलिए तो हम कह सकते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल होता है। क्या होता है? कंट्रोवर्शियल एंड डिबेटेबल होता है। क्या होता है? डिबेट पर आधारित और कंट्रोवर्सी पर आधारित। कंट्रोवर्शियल भी होता है और डिबेटेबल भी होता है। शायद हम लोग समझ रहे हैं। कंट्रोवर्शियल होता है यानी कि सब अपना अपना लॉजिक देते हैं। मनरेगा की बात कर लेते हैं। कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि मनरेगा, कोई इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं कि मनरेगा भारत के टैक्स पेयर पर बर्डन है, बोझ है। दूसरे कह रहे हैं कि मनरेगा आने वाले समय में हमारे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेगा। यानी कि दूसरे कह रहे हैं कि मनरेगा गरीबी को दूर करने का एक बहुत बेहतर योजना है। गरीबी को दूर करने का मनरेगा के माध्यम से बेरोजगारी और गरीबी दोनों ही दूर की जा सकती है। तो ये दूसरे इकोनॉमिस्ट ने अपना विचार दिया। यानी कि दोनों का विचार एक दूसरे से भिन्न है। तो दोनों का अपना अपना विचार है व्हाट शुड बी। यानी कि यहां पे हम बात कर सकते हैं व्हाट ought to be and what should be की। what ought to be और what should be की हम बात कर सकते हैं। यहां पे सबका अपना अपना विचार होगा, सब अपना अपना सुझाव दे सकते हैं। यहां भी कोई हवाई वाली बातें नहीं होती। ये भी कहीं ना कहीं से कैलकुलेशन करके बोलते हैं। 1947 ईस्वी में यहां पे कहा गया कि 1947 ईस्वी में भारत की आबादी 30 करोड़ थी। यहां पे कहा गया। वर्तमान में यहां पे क्या कहा गया? भारत की आबादी 135 करोड़ है। तो यहां से निकल के आया वर्तमान में आबादी क्या है? 135 करोड़ है। व्हाट इज की बात करा, व्हाट वाज की भी बात हमने किया। 1947 में 30 करोड़। तो इन दोनों आंकड़े के आधार पर इन दोनों डेट फ्यूचर के भयानकता को बताया कि भविष्य हमारे लिए भविष्य में हमारी आबादी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर इस प्रकार से आबादी बढ़ती गई तो हमारी जनसंख्या अगर इस प्रकार से बढ़ती गई तो भविष्य में हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि 2050 में हमारी आबादी चीन से भी ज़्यादा हो जाएगी। ये तो इसने कहा फ्यूचर के बारे में। और इन्होंने तुरंत कह दिया कि भारत को जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए, अर्थात जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कोई कानून बनाना चाहिए। भारत को अपने आबादी को कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ? सजेशन दे दिया। जबकि यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताया। पास्ट में 30 करोड़, प्रेजेंट में 135 करोड़
और 2050 ईस्वी जाते जाते हम चाइना को पीछे छोड़ चुके होंगे इसी रफ्तार में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा कि हमें अपने आबादी को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये पास्ट है, ये नॉर्मेटिव है, सजेशन। चलें अब हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं। भारत का विकास दर अभी 5% है। व्हाट एज की बात कर रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहता है कि हमें क्या करना चाहिए कि भारत का विकास दर 8% हो जाए, 8%। तो भारत का, इंडिया का ग्रोथ रेट 8% होने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना चाहिए की बात कर रहे हैं, व्हाट ऑट टू बी। तो ये हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आशा करता हूं कि आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।